आज देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी से नमस्कार। आज चलेंगे 20 क्वेश्चन यानी प्रैक्टिस सेट। चलिएगा बात करते हैं। आज पहला क्वेश्चन देखो, लिखा है ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। आप समझेंगे ईसीजी है क्या, तो मैं बता दूं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है, जो हृदय गति को नापती है। क्या नापती है? हृदय गति को। ऑप्शन आपका ए सही है। ठीक है, बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की फ्रेंड्स। लिखा है किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट यानी CO की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स मैं बता दूं B12। B12 इनीमिया रोग जो होता है, B12। ऑप्शन आपका ए सही है फ्रेंड्स, ऑप्शन आपका ए सही है। और इसका रासायनिक नाम अगर बताऊं तो साइनोकाबा काबालामीन होता है। इसकी कमी से जो होता है ना, इनीमिया रोग होता है B12 की कमी से। बात करते हैं आगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का साधक नहीं है। तो ये बैंक दर, ऑप्शन आपका 3 सही है, जिसे राजकोषीय नीति के 2 मुख्य साधन सरकारी व्यय और कराधान होते हैं। ठीक है, तो भारत में रिजर्व बैंक की दर का नियंत्रण करती है। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, मूल लागत किसके बराबर होती है। मूल लागत किसके बराबर होती है, तो भैया परिवर्तित लागत में प्रशासनिक लागत का योग होता है, यानी आरंभिक मूल्य को दर्शाता है। ठीक है, बात करते हैं आगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन आपका डी सही है। जैसे संविधान में आपने पढ़ा आर्टिकल नंबर 217 में यही पढ़ा होगा कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और जो कहते हैं ना, न्यायालय का गठन एक न्यायाधीश करता है और अन्य न्यायाधीशों से होता है। वर्तमान में जो बता दें, भारत में 24 उच्च न्यायालय हैं। फ्रेंड्स कितने उच्च न्यायालय हैं? 24 वर्तमान में है न्यायालय है। बात करते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन लिखा है 26 नंबर यानी 6 नंबर। बात करते हैं आगे कि राजनीति के निदेशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है। तो आपको मैं बता दूं, भाग चौथा संबंधित है। भाग चौथा आपका संबंधित है। जैसे आपको बताया जाता है कि भाग जो चौथा होता है ना, इसका वर्णन जो अनुच्छेद किया गया है 36 से 51 में किया जाता है। आर्टिकल नंबर 36 to 51 में किया जाता है। ठीक है, और आयरलैंड के संविधान से प्राप्त किया गया था। आयरलैंड के संविधान से प्राप्त किया गया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, भारतीय नागरिक में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। देखो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, तो मैं बता दूं 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कौन से हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और सरदार स्वर्ण सिंह की जो समिति थी ना, वो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था, 1976 में। और मैं बता दूं संविधान के भाग जो 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत रखा जाता है। ठीक है, बात करते हैं अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन कि डायनासोर थे, सार थे। तो बात करते हैं यहाँ से कि सरीसृप जो लुप्त हो गए थे। बात करते हैं चौथा, यानी ऑप्शन आपका डी सही है। जो यूनानी भाषा में छिपकली होता है, इसे सरीसृप थे जो विलुप्त हो गए थे। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन लिखा, अमेजनी वन क्या है। अमेजनी वन क्या है, तो उष्णकटिबंधनीय वर्षा वन है। क्या है? जो अमेजन नदी होती है उसी से बना है। अमेजन नदी घाटी के उस पर कटिबंधनीय वर्षा का वन का उदाहरण है ये अमेजनी वन। ठीक है, अमेजन नदी। बात क्लियर हो गई। अमेरिका महाद्वीप में ये स्थित है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ये स्थित है। बात करते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। देखो भारत में मूंगफली का प्रमुख उत्पादक कौन सा है। तो आपको मैं बता दूं गुजरात। कौन सा है? गुजरात है। आपको गुजरात में मूंगफली जो होती है बहुत पाई जाती है। और जो तिलहन फसल होती है, मूंगफली की एक मुख्य तिलहन फसल होती है। ठीक है, और मूंगफली उत्पादन में जो राजस्थान है, तमिलनाडु का स्थान दूसरा और तीसरा है। यानी राजस्थान का दूसरा है और तमिलनाडु का तीसरा है मूंगफली में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखो, लिखा है भारत में सही मायने में किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो आपको मैं बता दूं लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को कहा जाता है 1880 से 1884 ईस्वी जो स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। 1880
1880 से 1884, ठीक है, एक कानून बनाया था जिसके आधार पर विभिन्न प्रांतों में स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून बनाए गए थे। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं अगला क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय के आधार पर जुलाहा है। तो आपको मैं बता दूं, कबीर। कौन है? कबीर। फ्रेंड्स, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आ रहे हैं CGD के लिए। तो देखो, कबीर थे तो इन्होंने बताया भी है कि जो जुलाहा थे, जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, मूर्ति पूजा का जो विरोध, एकेश्वरवाद में आस्था व्यक्त की थी। ठीक है, स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने कराई थी? बात करते हैं स्वर्ण मंदिर की स्थापना जो कराई थी भैया, किसने कराई थी? तो मैं आपको बता दूं, गुरु अर्जुन देव ने कराई थी। किसने कराया था? गुरु अर्जुन देव ने। ऑप्शन आपका ए सही। भैया, स्वर्ण मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो अमृतसर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अमृतसर में स्थित है। और इसी मंदिर को हर मंदिर साहिब या दरबार साहिब भी कहा जाता है। याद रखिएगा भैया फ्रेंड्स, इस मंदिर को यानी स्वर्ण मंदिर को हर मंदिर साहिब या दरबार साहिब भी कहा जाता है। गुरु अर्जुन देव ने कराई थी। ठीक है, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है, जो जलियांवाला कांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय कौन थे? तो भैया भानु अथैया थे। ऑप्शन आपका ए सही, भानु अथैया थे। इन्होंने ड्रेस डिजाइन के लिए वर्ष 1983 में ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था इनको। ठीक है, ड्रेस डिजाइन के लिए। अब बात करते हैं जो इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड 1991 में और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2009 से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन 35 नंबर। आज तबीयत खराब है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजयनगर की जो राजधानी है तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन आपका बी सही है फ्रेंड्स। कौन सा सही है? बी आपका फ्रेंड्स सही है। विश्व का सबसे बड़ा मकबरा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? तो मैं बता दूं, विश्व का सबसे बड़ा गोल गुंबज कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपका ए सही है, कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर का जन्म स्थान कौन सा है? तो जन्म स्थान भैया 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली, ये ऑप्शन आपका बी सही है। कुंडग्राम वैशाली में हुआ था और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मानव शरीर में, अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? यकृत, लीवर है। ऑप्शन आपका सी सही, लीवर है। जिसका जो ग्राम होता है बेटा, वो होता है 1.5 से 2 ग्राम। 1.5 से 2 ग्राम होता है। इसके द्वारा 2 पित्त स्रावित होते, पित्त होते। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? अब इसको भी ध्यान देने वाली बात है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मूल वर्धित विधि होती है, ऑप्शन आपका ए है, मूल वर्धित विधि होती है, राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता इसको। आय विधि, निवेश विधि तथा व्यय विधि इसमें शामिल होती है। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन आपका ए सही है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। किस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है? तो मैं बता दूं, समताप मंडल। देखो लिखा होगा समताप मंडल। ऑप्शन आपका बी सही है फ्रेंड्स, ऑप्शन आपका बी सही है। और जो इसकी ऊंचाई होती वो 1832 किलोमीटर, 18 से 32 kg होती है। ठीक है, 18 से 32 kg होती है। इसमें ताप समान रहता है, ये भी जान लीजिएगा आप। यही कारण है कि मंडल में वायुयान जो उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, आज के थे ये 20 क्वेश्चन और आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिएगा मेरे दोस्तों, तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। चलिएगा, धन्यवाद। कल मिलेंगे अगली क्लास के साथ।